वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का 2015 का पेपर। देखिए, ये आपके वेन आरेख संबंधी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 66 से 75 तक आपको ये दिया हुआ है आरेख। 1 पे ऐसा, 2 पे 3 अलग अलग, 3 पे 2 मिले 1 अलग, और 4 पे ये स्माइली वाला। तो आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन है वो इन चारों में से किसकी तरह मेल खाता है और उसी ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, उस ऑप्शन को आपको OMR शीट में भरना है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। आसाम, गुजरात, झारखंड। ठीक है, आसाम, गुजरात, झारखंड तीनों राज्य हैं, तीनों अलग अलग राज्य हैं। तो हमारा कौन सा वेन आरेख बनेगा? दूसरा वाला। अब ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ आप दूसरे ऑप्शन पर नहीं टिक करेंगे, जिसमें नंबर 2 लिखा रहेगा उसको टिक करेंगे। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर लिखा है। इसमें आप बहुत गलती करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पे बना है, तीनों अलग अलग। तो 2 नंबर हमारा किस ऑप्शन में है? 3 में। तो हम तीसरे को टिक करेंगे। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब इसमें हमारा कौन सा वेन डायग्राम जाएगा? इसमें हमारा ये जाएगा। इतिहास के अंदर ही प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आते हैं। तो ये 4 नंबर वाला वेन डायग्राम है। तो 4 नंबर ऑप्शन है किसमें? तो दूसरे में है। देखिए, 4 नंबर किसमें है? दूसरे में। तो हम दूसरे को टिक करेंगे। क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। अगेन इसमें यही वाला बनेगा। ठीक है, और ये हमारा किस ऑप्शन पे था? तो हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन पे ये है। तो हम 4 ऑप्शन किस में है? नंबर 1 में। तो हम इसको टिक करेंगे। फिर कह रहा है भारत, बिहार, पटना। अगेन भारत के अंदर बिहार है और बिहार के अंदर पटना है। तो ये वाला बनेगा हमारा सर्किल। भारत के अंदर बिहार और बिहार की राजधानी पटना। तो ये हमारा ऑप्शन किस में बच्चों? तो हम देखते हैं 1 वाले में है। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन 1 देखिए यहाँ पे, तो 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन बुकलेट में आपको 1 को नहीं करना है, यही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बुकलेट में आप 2 भरेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 के आगे जो बॉक्स होगा उसमें आप 2 भरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्यालय, छात्र, कुली। तो विद्यालय अलग है। अब विद्यालय, छात्र, कुली। देखिए, विद्यालय के अंदर छात्र होते हैं और कुली अलग होता है। तो ये वाला डिजाइन हमारा किस में बन रहा है? तो ये वाला 3rd में बन रहा है। और 3rd ऑप्शन हमारा किस में है? देखिए, 3rd ऑप्शन हमारा है 1 वाले में। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या रहा? उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में आपका कानपुर भी है और गोरखपुर भी है। तो ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन था। तो देखिए, 4 नंबर 4 में ही दिया है, तो हम 4th वाले को टिक करेंगे। फिर क्या रहा? पौधा, जड़, तना। तो अब देखिए, पौधे के अंदर जड़ भी उसका भाग होता है और तना भी। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। अगेन 4 वाला ऑप्शन, 1 को हम टिक करेंगे। फिर गेहूं, चना, चावल। तो गेहूं अलग, चना अलग, चावल अलग। तो ये जो तीनों अलग अलग वाला था वो ऑप्शन हमारा किस में था? तो वो हमारा 2 में था। तो हम 2 वाला ऑप्शन किस में है? देखिए यहाँ 4 में। तो 4 को टिक करेंगे। अब आप 75 के नंबर जो बॉक्स आगे होगा उसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन 4। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये है आपका 76 से 80 तक का सॉल्व करना है। अब इसमें आपको एक इस तरह से दे देंगे ये कि आपको इसके आधार पे ही आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इसको हमारा करने का जो तरीका है वो क्या है बच्चों? देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। स्नातक करने के लिए राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान चुना। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बना लेना है। राजू ने क्या क्या चुना? अंग्रेजी चुना, संस्कृत चुना और जीव विज्ञान चुना। ठीक, फिर कमल ने क्या चुना? संस्कृत चुना, ऐसे लगा लीजिए। अर्थशास्त्र चुना, अर्थ में अर्थ लिख दीजिए, अंग्रेजी में केवल आ रहने दीजिए, और नागरिक शास्त्र चुना। फिर आते हैं पंकज ने भी संस्कृत चुना, अर्थशास्त्र चुना और नागरिक शास्त्र चुना। फिर नवीन, इस तरह से आप एक चार्ट बना लीजिए। पहले नवीन ने अंग्रेजी चुना, संस्कृत चुना और अर्थशास्त्र चुना। फिर सोनू, टोटल 5 छात्र हैं। सोनू ने क्या चुना? अंग्रेजी चुना, संस्कृत चुना और नागरिक शास्त्र चुना। अब इस चार्ट के आधार पे हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, चार्ट बनाने से कितने फटाफट आपके क्वेश्चन हल होंगे, आपको अब समझ में आएगा। देखिए, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना?
तो आप देखेंगे कि अर्थ को 3 ने चुना है, नागरिक शास्त्र को 3 ने चुना है, जबकि संस्कृत 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा किसको चुना गया है? संस्कृत को। फिर कह रहा है किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने चुना है? तो आप ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान केवल 1 ने चुना है, तो जीव विज्ञान को सबसे कम ने चुना है। फिर अगला हम करेंगे किस नागरिक शास्त्र को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो देखेंगे 1 2 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 3 किस में लिखा? ऑप्शन 4 में, तो हम 4 पे टिक करेंगे। फिर अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो देखिए अंग्रेजी 1 2 3, अंग्रेजी को भी 3 ही पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को टिक करेंगे क्योंकि इसमें 3 है। फिर क्या रहा? अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन से विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? तो देखिए ये नहीं पढ़ता, एक राजू में अर्थशास्त्र नहीं है और एक आपका सोनू में नहीं है, तो सोनू और राजू। इस तरह से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये बहुत इजी होता है, बस आपको इस तरह से एक चार्ट बना लेना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगेन देखिए बच्चों, इसी तरह एक चार्ट वाला क्वेश्चन और है, इसमें भी आपका जो है दिया हुआ है, तो आप इसका भी चार्ट बना लेंगे। अब इसमें क्या करें? परिवार में 5 सदस्य हैं, जी एच से बड़ा है, तो इसको आप कैसे करेंगे? एक लाइन खींच लें, ठीक है। अब आप लिख लें यहाँ पे जी। फिर कह रहा है जी एच से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ इसके ऊपर होगा कहीं, और एच से बड़ा है तो एच नीचे होगा कहीं। फिर कह रहा है एफ ई और जी से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, तो एफ से बड़ा भी कोई है, तो हम इस लाइन को बढ़ा लेंगे, एफ आई से छोटा है लेकिन जी और ई से बड़ा है। अभी ई का हमें क्लियर नहीं, तो हम ई को रोकेंगे। तो ई एच से बड़ा है लेकिन जी से छोटा है, तो ई एच से बड़ा लेकिन जी से छोटा, तो यानी एच ई कहाँ आएगा? यहाँ पे। हो गए पांचों के डिसाइड। जिसका आपको अभी क्लियर ना हो, दोनों ऊपर नीचे के ना दिए हो, तो उसको बाद में लिखते हैं। जैसे ई अभी मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे था एफ ई और जी से बड़ा है, लेकिन ई का क्लियर नहीं था, अगले में क्लियर कर दिया ई एच से बड़ा है लेकिन जी से छोटा। अब ये हमारा एक चार्ट बन गया, इधर बड़ा है और नीचे की तरफ छोटा है। तो अब हम इसी के आधार पे अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परिवार में सबसे छोटा कौन? तो देखिए एच। कितने फटाफट आपके क्वेश्चन होंगे इस चार्ट को बनाने से, ये आपको समझ में आएगा। अभी देखिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट, परिवार के मध्यक्रम में कौन? तो मध्यक्रम में कौन दिख रहा है? जी, तो जी हो गया। परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा आई, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। फिर कह रहा है परिवार में नीचे से दूसरे क्रम पे कौन है? तो हम ध्यान रखेंगे नीचे से दूसरे क्रम पे कौन है? नीचे से ई है, तो ई हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवार में ऊपर से दूसरे क्रम पे कौन है? तो ऊपर से दूसरे क्रम पे एफ है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में ILPT को MPTX लिखते हैं तो उसी भाषा में FJNS को कैसे लिखा जाएगा? तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार कराए हैं, चलिए एक बार मैं फिर करा देती हूँ। पहले हमें इन दोनों के बीच में खोजना होता है कि चेंज कैसे हुआ है, TX। तो I से M पे जाने के लिए आप देखेंगे I के बाद गिनते हैं JKLM, तो JKLM यानी +4 नंबर पे ये पहुँच रहा है। फिर L से गिनेंगे तो L के बाद MNOP, तो ये भी +4 जा रहा है, यानी चौथे शब्द पे जा रहा है। +4 का क्या मतलब है? चौथे शब्द पे जा रहा है। P के बाद QRST, यहाँ भी चौथे पे जा रहा है, तो ये भी चौथे पे ही जा रहा है। फिर भी गिन लेते हैं, T के बाद ST, फिर T के बाद UVWX, हाँ चौथे पे जा रहा है, तो हमें इसको भी चौथे पे पहुँचाना है। तो F से जब हम चलेंगे चौथे नंबर पे, तो देखिए F के बाद GHIJ, कहाँ पहुँचे हम? J पे, पहला अक्षर हो गया हमारा J। फिर J से चलेंगे KLMN, तो कहाँ पहुँचे? N पे पहुँचे। तो अब देखिए J और N हमें चौथे ऑप्शन में मिल गया, तो इससे आगे हम सवाल को हल नहीं करेंगे, यहीं पे हम आंसर कर देंगे और ख़त्म कहानी। चलिए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है NRUK को लिखा है LPSI, तो N से L पे जाने के लिए क्या करना होगा? अब उल्टा है, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, ठीक है, LMN। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप
इसको जो है उल्टा सीधा गिन के उल्टा लिख दे, ठीक है। तो n से पीछे आएंगे m तो पहुंचेंगे l पे, यानी -1, ठीक है। -1 कर यानी एक अच्छा छोड़ के पीछे जा रहा है। तो l के बाद क्या आता है, m n, लेकिन हमें क्या करना है, n से पीछे आया m और उसके बाद l, तो आप इसको या तो -1 करिए, फिर r के बाद p q r, देखिए p q r, तो r q p वापिस आ रहा है, तो ये भी -1 छोड़ के दूसरे लेटर पे जा रहा है। अब चाहे आप यहाँ -1 लिखिए या -2 लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जा कहाँ रहा है। फिर देखिए STU, तो यानी UTS वापिस आ रहा है, तो -1, फिर यहाँ पे भी IJK, तो KJI वापिस आ रहा है -1। तो हमें क्या करना है, J से हमारा अक्षर है JOTV, तो हमें पीछे आना है। तो J के पीछे क्या आता है I, और I के पहले क्या आता है H, तो हम कहाँ पहुँचे H पे, ठीक है। O के पहले, तो पहले आप सीधा गिन लीजिए MNO, तो यानी हमें O के पीछे N, तो M पे पहुँचे हम HM, तो देखिए हमें HM मिल गया, हमारा पहला वाला आंसर सही है, हम आगे नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्या क्वेश्चन है, देखिए A B के पुत्र का भाई है, A B के पुत्र का भाई है, तो A जो है वो B के पुत्र का, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, तो ये भी भाई होगा। तो A का B से क्या संबंध है, A का B से क्या संबंध है, A B के पुत्र का भाई है, तो पुत्र का भाई है, तो ये इसका क्या होगा। अब यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए अब B या तो इसका चाचा हो सकता है या पापा हो सकता है, तो अब यहाँ पे आप इसका चाचा तो दिया नहीं है, ठीक है, ना पापा दिया है, तो कह रहा है A का B से क्या संबंध, तो हमको A का B से संबंध निकालना, तो A B का चचेरा भतीजा हो सकता है और या तो बेटा हो सकता है, तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन में है, तो हम पुत्र पे टिक करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है एक संयुक्त परिवार में एक बूढ़े व्यापारी के 4 बेटे हैं, तो देखिए एक हो गए आपके बूढ़े व्यापारी और इनके हो गए 4 बेटे, ठीक है, 4 बेटे हो गए। यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, जेंट्स के लिए आप स्क्वायर बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, ये हो गए बड़े व्यापारी और इनके 4 बेटे, प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो यहाँ पे यानी इनके 4 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं और इनके 4 बच्चे हैं और इनके भी 4 बच्चे हैं। अगर अलग अलग पूछेगा तो भी हम अलग कर लेंगे, और उसकी पुत्र वधुएं भी रहती हैं, तो यानी यहाँ पे इनकी बहुएं भी रहती हैं, ध्यान देंगे। तो कुल कितने सदस्य हैं, तो हमको 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 और 1 25, तो टोटल कितने 25।